तो ये रिकॉर्डिंग स्टार्ट नहीं हुई। तो आज हमने करना है ब्लड ग्लूकोज टेस्ट। तो जब आप हाई कार्बोहाइड्रेट मील लेते हैं वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाते हैं और ग्लूकोज फिर जो है वो ग्लाइकोलिसिस में कंज्यूम हो जाता है। लेकिन जिनके अंदर इंसुलिन की डेफिशिएंसी होती है या इंसुलिन कम बनती है, लाइक डायबिटीज टाइप 2 में इंसुलिन कम बनती है या वो इतनी एफिशिएंट नहीं होती कि सारे ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट कर सके। ठीक है, तो फिर उसमें क्या होता है कि ग्लूकोज का लेवल जो है वो नॉर्मल लेवल से ज़्यादा होता जाता है। ठीक है, तो इस ग्लूकोज के लेवल को हम ग्लूकोमीटर से भी कर सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से भी कर सकते हैं, सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर से भी कर सकते हैं। जो नॉर्मल ग्लूकोज लेवल होता है स्टार्विंग में वो 60 टू 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है, और रैंडम सैंपल जो होता है वो अराउंड 80 टू 130 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। लेकिन बाद का जब हम स्टार्विंग के बाद फ़ौरन खाना देते हैं तो वो ये 140 भी क्रॉस कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका आज हमने टेस्ट करना है, तो ग्लूकोमीटर से भी करेंगे और सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर से भी करेंगे। तो सबसे पहले आपका ये जो आपने हाई कार्बोहाइड्रेट मील ली है, तो ये आपका पास क्या होता है प्रिंसिपल, ग्लूकोज जो है उसकी ऑक्सीडेशन होती है, एसिड के अंदर हाइड्रोजन पेरोक्साइड बनता है और हाइड्रोजन पेरोक्साइड फिर डाई बनाता है और उसकी कंसंट्रेशन आपका जो है इंस्ट्रूमेंट वो मेजर करता है। जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा उतना हाइड्रोजन पेरोक्साइड ज़्यादा बनेगा, उतना हाइड्रोजन पेरोक्साइड जो है वो फ्री रेडिकल बनाएगा। ठीक है, और ये फोरमाइनो एंटीपायरीन और फिनोल को रेड डाई कीनोन अमीन के अंदर कन्वर्ट कर देगा। जितना ज़्यादा ग्लूकोज होगा उतना ये रेड डाई बनेगा, यानी कि कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दैट रेड डाई कीनोन अमीन। तो इसमें स्पेसिमेन से आप ब्लड लेते हैं। ठीक है, ब्लड को सेंट्रीफ्यूज करते हैं, तो सेंट्रीफ्यूज करने के बाद जो अगर तो आपने इसमें हम पोटाशियम ऑक्सालेट या सोडियम फ्लोराइड डाल देते हैं ताकि ग्लाइकोलिसिस है वो स्टॉप हो जाए। ग्लूकोज का एक्यूरेट मेजर लेवल अगर आपने मेजर करना है तो ग्लाइकोलिसिस को स्टॉप करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम सोडियम फ्लोराइड या पोटाशियम ऑक्सालेट यूज करते हैं टू इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस, टू इनहिबिट द प्रोसेस ऑफ ग्लाइकोलिसिस। तो इसमें रिक्वायरमेंट क्या है, जो मैंने आपको भी बताया कि किट चाहिए होती है, डिस्टल वाटर चाहिए होता है। ये किट के अंदर सारे इंजाम होते हैं और कंपोनेंट होते हैं जो उसको रेड डाई के अंदर कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, इसके अलावा माइक्रो पाइपेट चाहिए होती है 1 ml वाली और 100 माइक्रोलीटर वाली। ठीक है, और जो 1 ml वाली है उसके लिए आप ब्लू टेप्स यूज़ करते हैं और जो 100 माइक्रोलीटर वाली है उसमें आप येलो टेप्स यूज़ करते हैं। तो इसमें आप टेस्ट ट्यूब के अंदर 3 टेस्ट ट्यूब लेते हैं, एक को आप कर देते हैं लेबल एज ए ब्लैंक और एक को आप स्टैंडर्ड रख देते हैं, एक सैंपल रख देते हैं। तो आप 1 ml लेते हैं रीजेंट और 1 ml 1 ml 1 ml तीनों टेस्ट ट्यूब या क्यूवेट्स के अंदर डाल देते हैं और फिर जो आपका ब्लैंक वाली होगी उसमें आप 10 माइक्रोलीटर ब्लैंक डाल देंगे और स्टैंडर्ड वाली में आप 10 माइक्रोलीटर स्टैंडर्ड जो कि 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है वो डाल देंगे और सैंपल वाली में आप 10 माइक्रोलीटर आप डाल देंगे अपना अपना ब्लड का जो सीरम लिया हुआ है वो डाल देंगे। फिर आप इसको इंक्यूबेट करेंगे तकरीबन अगर 37 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 5 मिनट के लिए और अगर 30 डिग्री सेंटीग्रेड है तो 10 मिनट के लिए आप इंक्यूबेट करेंगे। ठीक है, तो इंक्यूबेट करने के बाद आप रीडिंग ले लेंगे। ठीक है, या तो आप स्पेक्ट्रोफोटोमीटर से रीडिंग लेंगे या सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर से रीडिंग लेंगे। ठीक है, तो ये माइक्रो एनालिसिस है जिसमें उसने ज़्यादा कंसंट्रेशन यूज़ किया है, लेकिन जब हम स्पेक्ट्रोफोटोमीटर सीरम केमिस्ट्री एनालाइजर में करते हैं तो हम माइक्रो एनालिसिस करते हैं। तो ये 10 से 20 मिनट उसने इंक्यूबेशन किया है, ये आपको रेड राई नज़र आ रहा है। जितनी इस सैंपल के अंदर अगर इसकी इंटेंसिटी ज़्यादा है तो उसका मतलब है 100 मिलीग्राम पर डेसीलीटर से ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू स्टैंडर्ड। तो अगर स्टैंडर्ड की इंटेंसिटी ज़्यादा है तो इसका मतलब है स्टैंडर्ड जो है उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन यानी कि जो आपका सैंपल है उसमें ग्लूकोज की कंसंट्रेशन है
100 से कम होगी। तो ये आप देख सकते हैं उसने क्यूवर्ट में डाला, तकरीबन 2/3 आप फिल कर देंगे क्यूवर्ट को, और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की आप रीडिंग को सेट कर देंगे 540 या 530 नैनोमीटर के ऊपर। इसके ऊपर मैक्सिमम ऑब्जॉर्प्शन आती है। अब इसमें से लाइट पास होगी और डिटेक्टर ऑब्जॉर्प्शन जो है को है जो है मेजर कर लेगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आई है 0.15। तो ये 0.15 आई है आपकी वैल्यू जो है ऑब्जॉर्प्शन की ब्लैंक के साथ। अब ब्लैंक को आप ऑटो ज़ीरो कर लेंगे तो वो रीडिंग जो है वो माइनस होती जाएगी। अब आप लेंगे स्टैंडर्ड की वैल्यू। ठीक है, पहले उसने ब्लैंक लिया और उसको ऑटो ज़ीरो कर लिया है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में। अब वो लेगा, ठीक है, स्टैंडर्ड की। अब ये स्टैंडर्ड की वैल्यू ले रहा है। ये जो जहाँ से लाइट पास होनी है ना साफ एरिया, वहाँ उसको आपने टिश्यू पेपर से साफ करके फिर रखना है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर। अब आपकी ये स्टैंडर्ड की वैल्यू आई है, आपकी क्या आई है वैल्यू स्टैंडर्ड की, ये तकरीबन आई है 0.35। अब वो सैंपल की वैल्यू लेगा। तो जो मैंने आपको अभी फार्मूला बताया कि जो कंसनट्रेशन ऑफ ग्लूकोज है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल डिवाइडेड बाय अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ स्टैंडर्ड। तो ये बिल्कुल सिंपल है, इसमें आपके पास ग्लूकोज की वैल्यू आ जाएगी और उसको आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं। ये आप सैंपल की वैल्यू लेने लगा है, तो ये रन का बटन प्रेस किया तो ये आपके पास सैंपल की वैल्यू आ गई है। ठीक है, ये अब कैलकुलेशन कैसे होती है, ये ग्लूकोज कंसंट्रेशन अब्जॉर्प्शन ऑफ सैंपल डिवाइडेड अब्जॉर्प्शन ऑफ स्टैंडर्ड मल्टीप्लाई बाय कंसंट्रेशन ऑफ योर स्टैंडर्ड। ठीक है, ये आपके पास वैल्यू आ गई किसकी, ग्लूकोज की। ठीक है, तो ग्लूकोज लेवल सीरम में फास्टिंग में 100 से कम होना चाहिए, तो फिर ही नॉर्मल है। लिमिटेशन क्या है इसमें, stability region is if contamination are prevented during the use and reagent are stored tightly and protected from light after। ये 4 to 8 डिग्री सेंटीग्रेड पे ये रीजेंट और स्टैंडर्ड, ये बड़ी बोतल रीजेंट की है, छोटी बोतल स्टैंडर्ड की है, इसको हम सेव करते हैं। तो ये लेवल कब बढ़ जाता है ग्लूकोज का, डायबिटीज मेलाइटस में बढ़ जाता है, या जब आप डायबिटीज टाइप 2 हो गई है, यानी कि इंसुलिन आपकी रेजिस्टेंट हो गई है अगेंस्ट द हाई कंसंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज। हाई सीरम बिलीरुबिन लेवल ये इंटरफेयर कर सकता है, या पाइपटिंग एरर जो है वो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकती है। तो ये कुछ फैक्टर हैं जो आपके रिजल्ट को अफेक्ट कर सकते हैं। रीजेंट स्टेबिलिटी, इंजाइमेटिक रिएक्शन जो है, अगर आपने सूटेबल किया है जो टेम्परेचर नहीं दिया, पाइपटिंग एरर जो है ये अफेक्ट कर सकती है। ठीक है, ये लिमिटेशन है कुछ जो नहीं होनी चाहिए। तो ये है ब्लड ग्लूकोज एनालिसिस आपका। तो इसमें अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ये हमने स्पेक्ट्रो